हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में मिनिमल पॉलिनोमियल का जो हमारा रहता हुआ काम था, यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनकी जो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल थी, इसका कैसे निकालते हैं, क्या क्या होती है, ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया बच्चों। और इसी के साथ हमारा जो मैट्रिसेस का काम था, वो जो आपके सिलेबस में जितना था यहाँ तक था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा लीनियर अलजेब्रा का काम हम आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा इसमें आपको फील्ड जानना कि फील्ड क्या होगा। अब डायरेक्टली फील्ड के लिए फील्ड से पहले आपको जानना होगा कि रिंग या ग्रुप क्या होता है। ग्रुप से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा बच्चों कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है इनकी। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारा क्या बच्चों? कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। देन स्टार एक मैप होगी, कहां से कहां? ए क्रॉस ए से ए। क्या होगा? स्टार हमारा कोई फंक्शन कह लीजिए, कोई मैपिंग कह लीजिए, एक ऐसी मैपिंग होगी बच्चों कहां से होगी? ए क्रॉस ए से ए तक होगी बी, सच दैट कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। यार ये हमारा क्या बच्चों एक फंक्शन है जो कहा ए क्रॉस ए से ए तक होगा। कैसा होगा कि जब भी हम किसी ए के दो एलिमेंट्स पर, ए के दो एलिमेंट्स ए और बी पर हमारा फंक्शन स्टार लगाएंगे, स्टार अप्लाई करेंगे, तो वो जो एलिमेंट आएगा वो भी दोबारा किसमें जाएगा बच्चों? ए में जाएगा। यानी कि एक एक्चुअल भाषा में अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हमारा बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है बच्चों जिसमें किसी सेट के दो एलिमेंट्स पर अगर हम वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो फिर से उसी सेट का क्या आ जाए बच्चों? एक एलिमेंट आ जाए। ठीक है बच्चों। और इस डेफिनेशन के साथ क्या आता है ये कि स्टार एक ऐसा फंक्शन या ऐसी मैप होती है ए क्रॉस ए से ए, सच दैट कि ए स्टार भी जब हम किसी दो एलिमेंट्स पर स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो फिर से क्या जाएगा? ए में। सच एन मैप इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ऑन या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए बच्चों कि इफ एन ऑपरेशन or map by which two element of a set combines to give another element of सेम सेट। क्या है कि आप किसी भी सेट से अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उन पे वो ऑपरेशन या मैप, ऐसा ऑपरेशन या मैप कि जो उन दोनों कंबाइन करके दोबारा से हमें उसी सेट का कोई एलिमेंट दे दे, ऐसे ऑपरेशन या ऐसे मैप को हम क्या कहेंगे बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर से बच्चों, नेचुरल नंबर। तो कैसा है कि ए स्टार बी क्या हमारा बच्चों? ए प्लस बी है। यानी कि ए और बी पे स्टार अप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं उन दोनों क्या कर रहा हूं? कंबाइन कर रहा हूं। कि अब मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाऊंगा
और जब मैं उनकी एडिशन करूंगा बच्चों तो दोबारा फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे मैथ या ऐसे ऑपरेशन को जो किसी सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके फिर से उसी सेट का एक एलिमेंट दे दे, हम क्या कहेंगे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन जब हम सीख लेते हैं उसके बाद हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास ग्रुप की बच्चों। ग्रुप क्या होता है, ज्यादा अच्छे से हम जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे बच्चों। आज हम सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। ग्रुप बच्चों कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये स्टार यहाँ पे, ये स्टार आगे यूज करेंगे। ग्रुप क्या होता है बच्चों, लेट G be a non-empty set together with a binary operation star। जी क्या हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड which satisfies following properties। जो हमारी फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या बच्चों, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। कुछ ऑथर इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को नोट करते हैं इसी डेफिनेशन में, कुछ इसको रिमूव भी कर देते हैं। कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि मैं कोई दो एलिमेंट लूं हमारे जी ग्रुप के, और जब मैं उन पे बाइनरी ऑपरेशन अपना स्टार अप्लाई करूंगा तो फिर से अगर जी का एलिमेंट आ जाता है तो हम कहेंगे कि जी क्या है, क्लोज है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और अगर हमने टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार बोल दिया बच्चों, इसका मतलब है कि दो जी के एलिमेंट्स के लिए ए स्टार भी हमेशा जी में आएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ इसको बोल दिया है। यानी कि अगर दो एलिमेंट इससे हैं, दिस इंप्लाइज एक स्टार भी क्या आ जाएगा जी में, दिस इंप्लाइज जी इज क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हो कि हम किसी सेट से तीन एलिमेंट लेते हैं, कि हम तीन एलिमेंट लेते हैं हमारे सेट जी से, देन ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होगा किसके बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू। क्या जी में से कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए, अगर आप लोग स्टार ऑपरेशन पहले आप ए स्टार बी पर अप्लाई करते हैं फिर सी पे अप्लाई करते हैं, या पहले आप बी स्टार सी को सोल्व करते हैं फिर ए के साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं, अगर ये वैल्यू सेम आती है बच्चों तो हम कहेंगे कि हमारा ग्रुप क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि इफ A belongs to G, then there exists a non-zero element E belongs to G such that A star E is equal to A is equal to E star A for all A belongs to G। क्या कहता है बच्चों कि नॉन जीरो कोई जरूरी नहीं बच्चों, कई बार हमारा ऑपरेशन स्टार हो जाता है तो हमारे पास कोई ई आना चाहिए बस। क्यों नॉन जीरो क्यों नहीं होगा, कई बार हमारा ऑपरेशन एडिशन हो जाएगा तब हम क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो कब होगा, अगर हमारा ऑपरेशन कैसा होगा, मल्टीपल होगा।
मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर ए हमने कोई जी से लिया तो इसके लिए कोई ई ऐसा एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप में कि सच दैट ए स्टार ई कि मैं अप्लाई करूं स्टार ऑपरेशन वो एक ए इक्वल आ जाए, या ई स्टार ए अप्लाई करूं वो भी एक ए इक्वल आ जाए हर एक ए के लिए। तो हम इस ई को क्या कहेंगे बच्चों? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ जी। ठीक है बच्चों, अब आता है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या कहता है बच्चों कि इफ A belongs to G, then there exists B belongs to G such that कि A star B is equal to identity is equal to B star for all A B belongs to G। अगर किसी भी दो एलिमेंट A B के लिए A स्टार B आइडेंटिटी आता है B स्टार A स्टार B और B स्टार A आइडेंटिटी आता है बच्चों, तब क्या कहेंगे कि A को हम इनवर्स कहेंगे B का और B को हम इनवर्स कहेंगे A का बच्चों, यानी कि B हमारे क्या आ जाएगा A का इनवर्स आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए अगर ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट G को क्या कहेंगे बच्चों? ग्रुप कहेंगे विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और उसकी नोटेशन ऐसे होगी G स्टार इज ए ग्रुप। ग्रुप कब बनेगा? अगर ये चार प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन सभी प्रॉपर्टीज को अगर ये सेटिस्फाई करता है। अगर इसके साथ एक और एडिशनल प्रॉपर्टी में ऐड कर दूं, क्या? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी। वो क्या कहती है बच्चों कि इफ A and B belongs to G then A star B is equal to B star A for all A B belongs to। अगर किसी भी G के दो एलिमेंट्स के लिए A स्टार B हमेशा ही बदलता है B स्टार A के, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ग्रुप कैसा बच्चों? कम्यूटेटिव, यानी A और B क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हर एक A के लिए। अगर कोई ग्रुप चार प्रॉपर्टी के साथ अगर इस पांचवी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों? अबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों? अबेलियन ग्रुप। यानी कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ इन पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? वो क्या बन जाएगा बच्चा? हमारा एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है ग्रुप से आगे जब चलते हैं तब आता हमारे पास रिंग बच्चों। रिंग क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए रिंग में ग्रुप में सबसे पहले तो मेजर डिफरेंस क्या था बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे तो बाइनरी ऑपरेशन एक ही होता है, लेकिन रिंग और फील्ड में हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं बच्चों एक साथ, जिसमें एक को हम कह देते हैं एडिशन और एक को कह देते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे R प्लस ऐसे। इसमें क्या होगा? एक तो हमारे पास ऑपरेशन होगा एडिशन, एक होगा, तो R कोई नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होना चाहिए बच्चों कि ये R जो सेट है जैसे हमने G को प्रूव किया है ऐसे ही इस R को क्या होना पड़ेगा? एक अबेलियन ग्रुप बनना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों कि अगर R हमारी कोई रिंग है तो हमारे ग्रुप हमारे सेट R को अंडर एडिशन क्या बनना पड़ेगा बच्चों? अबेलियन ग्रुप बनना पड़ेगा। उसके अलावा अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास? सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों, यानी कि A और B अगर हम कोई R से लिखते हैं देन A डॉट B भी कहां पे आना चाहिए? R में। तब हम कह देंगे कि हमारा R सेट क्या है? क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। और क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट कैसे कि मैं कर दूं A प्लस
सॉरी ए डॉट बी प्लस सी, ये क्या जाएगा मेरा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर मैं इसको ऐसे कर बच्चों ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ये हमारे हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू, ये कहेंगे इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला, इसको कहेंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला। कि अगर हमारे पास आर को नॉन एम्प्टी सेट है जिसके पास दो बाइनरी ऑपरेशन तो स्टार और मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होना चाहिए 5 प्रॉपर्टी तो अबेलियन ग्रुप की सेटिस्फाई करनी है इसको अंडर एडिशन, 6 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए क्लोजर होना चाहिए, और 2 प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये 8 प्रॉपर्टी अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के पास है जिसके पास 2 ऑपरेशन है उसे हम कहेंगे बच्चों रिंग। अब रिंग के बाद आता है हमारा फील्ड जिसकी हमें जरूरत है वेक्टर स्पेस में, जिसके लिए हम ये सब काम किया है। मान लीजिए कि F कोई नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो F को हम फील्ड कब कहेंगे कि F क्या होना चाहिए अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या होना चाहिए बच्चों ये ग्रुप बनना चाहिए, कि अबेलियन ग्रुप बने ना बने लेकिन F डॉट इज ए ग्रुप तो बनना चाहिए, और 2 प्रॉपर्टी वही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ला, यानी कि किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट F को हम फील्ड कब कहेंगे कि अगर F अंडर एडिशन क्या बनाता है अबेलियन ग्रुप, 5 प्रॉपर्टी तो हमारी एडिशन की सेटिस्फाई करेगा, और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ये ग्रुप बनाएगा, 4 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से आ जाएंगी क्लोजर एडिशन सॉरी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी का क्या मतलब हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन कि भाई हमारे 2 एलिमेंट उठाएंगे हम F से सच दैट कि A डॉट B हमारा क्या जाना चाहिए बच्चों इस बार सॉरी A डॉट आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से हमारी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी बच्चों A आ जाएगी, आइडेंटिटी क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से हमारी 1, कि हमारी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितनी होती है 1 होती है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि किसी भी 2 एलिमेंट के लिए A डॉट B इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि अंडर एडिशन तो अबेलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनना चाहिए, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन ला वो सेटिस्फाई करता है कोई नॉन एम्प्टी सेट विद 2 ऑपरेशंस प्लस और डॉट, तब हम उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे बच्चों फील्ड कहेंगे। अब आते हैं वेक्टर स्पेस। उससे पहले एक और प्रॉपर्टी 2 और टाइप बता देता हूं मैं कि हमारे बाइनरी ऑपरेशन 2 टाइप होते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अभी तक जो आप ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी या जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है बच्चों इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है तो ये क्या कहता है कि हम किसी भी स्टार को बाइनरी ऑपरेशन स्टार कहेंगे कि अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कि आप ए के किसी 2 एलिमेंट उठाइए उन्हीं पे आप जो ऑपरेशन लगाते हैं और फिर से एक एलिमेंट दे देता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। नाम से क्लियर है इंटरनल, इंटरनल यानी जिस सेट की आप बात कर रहे हैं उसी सेट के इंटरनल यानी अंदर सारा काम करना हमें, कि आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो इसी सेट के अंदर से उठाएंगे। अब जब हमारी बात आती है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की तो हमारा नाम से क्लियर है एक्सटर्नल यानी कि अब एक एलिमेंट क्या उठाएंगे हम बाहर से उठाएंगे। बाहर कहां से बच्चों, जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तब आता हमारा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे किसी वेक्टर स्पेस को कि ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर ए फील्ड एफ, यानी कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस अगर वी की बात करें नॉन एम्प्टी सेट की
तो हम किसी न किसी फील्ड पे उसको डिफाइन करेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि इफ एक एलिमेंट हम लेते हैं हमारे सेट V से, और जो दूसरा एलिमेंट है तो वो जैसे मैंने ले लिया B, वो हम कहां से लेंगे, हमारे फील्ड से लेंगे। अब हम इन पर क्या लगाते हैं, हमारा बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं स्टार, और वो अगर दोबारा फिर से V में चला जाए तो जब हम इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि अब इस बार क्या है, एक एलिमेंट हमारे सेट V का, एक एलिमेंट हम कहां उठाएंगे, एक्सटर्नल यानी बाहर से उठाएंगे, और जब उन दोनों पर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और फिर से अगर V का एलिमेंट आ जाता है बच्चों, तब हम उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब इनका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोल दीजिए, या एक्सटर्नल कंपोजिशन बोल दीजिए, या एक्सटर्नल बाइनरी मैप बोल दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, या इंटरनल बाइनरी मैप्स बोल सकते हैं बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन को देखते हैं कि हम वेक्टर स्पेस किसे कहेंगे, किसको, और क्या क्या कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले लेट V be any non-empty set and F plus dot B any field। कि हमारे पास V क्या कोई नॉन एम्प्टी सेट है, F क्या है, फील्ड है, देन V is said to be vector space over field F over a field if, कब कहेंगे हम उसको, कब हम किसी नॉन एम्प्टी सेट को किसी फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस कहेंगे। सबसे पहली बात, there defined an internal composition in V। क्या है, सबसे पहले हमें इंटरनल कंपोजिशन बोलिए, या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलिए, या इंटरनल मैप बोलिए। मैंने आपको बताया था कि हमें इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन करनी पड़ेगी V में, known as addition of vectors, known as addition of vectors, and such that addition of vectors, and it is denoted by, it is usually denoted by plus, and such that, और कैसी होनी चाहिए ये इंटरनल कंपोजिशन, and V under plus be an abelian group। क्या है बच्चों कि हमारे पास एक इंटरनल कंपोजिशन होनी चाहिए V में, जिसको हम कहेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है, उसे हम डिनोट करते हैं एडिशन से। और उस इंटरनल कंपोजिशन के अंदर, यानी कि उस एडिशन के अंदर जो हमारा V है वो क्या होना चाहिए बच्चों, एबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। एबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है कि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों अंडर एडिशन अगर हमारे सेट ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, ये एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है कि देयर डिफाइंस एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन भी होती है और एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होती है, लेकिन ग्रुप, रिंग और फील्ड इन सभी में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन होती है बच्चों। इन
वी ओवर कि वी में ओवर ए फील्ड एफ known as scalar multiplication and usually denoted by dot and usually denoted by this such that कैसी होनी चाहिए कि if alpha belongs to our field and a belongs to our v, then alpha into a belongs to v. For all a belongs to v and alpha belongs to क्या बच्चों कि जैसे हमने इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन की थी ऐसे में क्या करेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करनी पड़ेगी वी में किसी फील्ड ओवर क्या। जब एक्सटर्नल की बात आ गई तो एक तो हमारा सेट लेना पड़ेगा हमें और एक बाहर का सेट लेना पड़ेगा कोई, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे फील्ड एफ, इसको हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यूजुअली डिनोट करेंगे डॉट से या फिर डायरेक्ट हम लिख देंगे किसी भी ए बी को ए इंटू बी लिख देंगे हम डायरेक्ट। और कैसे बच्चों कि हम एक एलिमेंट लेंगे फील्ड एफ से, दूसरा एलिमेंट लेंगे हम हमारे वेक्टर नॉन एम्प्टी सेट वी से, और अल्फा इंटू ए क्या हो जाएगा फिर से वी में आ जाएगा हर एक ए वी के लिए और हर एक अल्फा फील्ड से लेंगे हम उसके लिए। अगर ऐसी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और क्या था तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आती है, वो क्या है स्टार्टिंग में देखते हैं पेजिंग आ जाए। थर्ड क्या है सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बच्चों एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे हैं। सबसे पहली क्या है कि a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू v एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बीटा। क्या करेंगे कि एक एलिमेंट हम फील्ड वेक्टर स्पेस से लेंगे और दो एलिमेंट हम कहां से लेंगे हमारे फील्ड से लेंगे, एक हमारे नॉन एम्प्टी सेट v से, दो हमारे फील्ड से। ये a इंटू अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद क्या आता है सेकंड कि a प्लस b इंटू अल्फा इज इक्वल टू a इंटू अल्फा प्लस b इंटू अल्फा फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू v एंड अल्फा बिलोंग्स टू आवर फील्ड f। अब इस बार हम क्या लेंगे, इस बार हम v से दो एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे हम हमारे फील्ड से और वो भी हमारा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड क्या आता है कि a इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू a इंटू अगर लीजिए कि अल्फा बीटा इंटू a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा a फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड a बिलोंग्स टू v। क्या करना चाहिए कि दो एलिमेंट हमारे फील्ड से हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू a, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू a एसोसिएटिविटी और फोर्थ क्या होगा कि 1 इंटू a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू v एंड 1 बिलोंग्स टू f इज द multiplicative identity of f। कि अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी किसी सेट के पास, किसी नॉन एम्प्टी सेट v के पास और एक फील्ड f, क्या क्या होना चाहिए बच्चों, एक तो इंटरनल कंपोजिशन होनी चाहिए, उस इंटरनल कंपोजिशन के अंडर में v क्या बनेगा कि एबिलियन ग्रुप बनेगा। एक हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए
कि एक एलिमेंट ले हम फील्ड से, एक ले हमारे नॉन एम्प्टी सेट वी से, तो क्या आना चाहिए कि अल्फा इंटू ए क्या आना चाहिए, वी में चला जाना चाहिए। और क्या आना चाहिए उनके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ कुछ ये प्रॉपर्टी सेट होनी चाहिए कि ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा हर एक के लिए, और ये प्रॉपर्टीज बच्चों, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन की, 4 प्रॉपर्टीज हमारी ये 9 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और 2 कंपोजिशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंपोजिशन कैसे होनी चाहिए बच्चों, डिफाइंड होनी चाहिए। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के पास ऐसा है तो हम कहेंगे कि V हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, ओवर ए फील्ड किसके बच्चों, F के ओवर ये क्या बनेगा हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी हमने हमारी डेफिनेशन की वेक्टर स्पेस की कि हम किसी नॉन एम्प्टी सेट V को किसी भी फील्ड के ओवर F कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने किसी सेट V को वेक्टर स्पेस बोल दिया ओवर सेट F, तो जो V के हमारे जो वेक्टर्स होंगे बच्चों, या V के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, और जो हमारे फील्ड के एलिमेंट आएंगे उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, स्केलर कहेंगे। अब हमारे पास आता है, अब हमारे पास एक थ्योरम आती है बच्चों, वो क्या कहती है कि एवरी फील्ड के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड F, यानी कि हर फील्ड अपने से छोटे सब फील्ड, यानी कि अपने छोटे फील्ड पे क्या होगा, वेक्टर स्पेस हमेशा बनेगा। सब फील्ड क्या था बच्चों, कि वो फील्ड जो इसके क्या हो, सबसेट हो। के भी क्या है, एक सेट है जो उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है विद सम बाइनरी ऑपरेशंस, तो उस सेट का जो सबसेट होगा वो क्या हमारे पास F है, और F भी क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा बच्चों, तो हम कह देंगे F को K का सब फील्ड। अब क्या हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि K क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा किसी भी फील्ड F के लिए जहां पे F क्या है उसका सब फील्ड है। तो प्रूफ क्या कहता है बच्चों, कि सबसे पहले तो हमारे पास 2 क्या होने चाहिए कि एज K प्लस कि हमने मान लिया कि K अंडर एडिशन और डॉट क्या है, एक फील्ड है, यानी कि हमारे पास 2 ऑपरेशंस हैं बच्चों, एक एडिशन का है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफाइंड है बच्चों इसमें K के पास। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है कि इंटरनल कंपोजिशन होनी चाहिए, वो इसमें है बच्चों, और क्या होना चाहिए कि जो V था हमारा अंडर एडिशन क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। दिस इंप्लाइज K प्लस इज एन अबेलियन। ये क्यों लिख दिया बच्चों मैंने, बनना चाहिए मैंने बना दिया, K कॉन्ट्रैक्ट क्या बना दिया, अबेलियन ग्रुप बना दिया। कैसे बच्चों, क्योंकि K हमारा क्या है, फील्ड है बच्चों। अभी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम फील्ड की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमारा फील्ड क्या होता है, जो अंडर एडिशन तो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ग्रुप बनाएगा, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि हमारा फील्ड है तो ये ऑटोमेटिक अंडर एडिशन क्या बन जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा बच्चों। आधा काम तो हमारा हो चुका। अब हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनानी है, कि मान लीजिए कि मैं कोई ए उठा लेता हूं हमारे K से बच्चों, ठीक है, ए मैंने उठा लिया कोई K, ठीक है बच्चों। अब क्या है, पहले हम फील्ड से उठा लेते हैं, एज F बी एनी सबफील्ड ऑफ K, क्या है कि F कोई भी क्या है, K का सबफील्ड है बच्चों। तो मैं एक अल्फा उठा लेता हूं कहां से बच्चों, F से, और क्या उठा लेता हूं मैं, कोई A उठा लेता हूं हमारे वेक्टर स्पेस K, कोई नॉन एम्प्टी सेट हमारे K से, जिसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना। और ये क्या है बच्चों, ये इसका सुपर फील्ड है, ये सब हो गया, ये सुपर हो गया सब, या कैसे कहते सुपर सेट है। तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे बच्चों जो इसमें नहीं होंगे, यानी कि इसमें क्या है, इससे ज्यादा एलिमेंट है। तो मैंने K ऐसा एलिमेंट उठा दिया कि हमारा K में तो है और A क्या नहीं है, F में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब हमारा क्या गया, A हमारा K में है, A F में नहीं है। देन क्या हुआ बच्चों कि अल्फा इंटू A बिलोंग्स टू A, मैंने ऐसा उठा दिया। देन क्या करता हूं बच्चों, तो क्या होगा हमारा अल्फा इंटू A हमारा क्या होगा, K में ही जाएगा। क्यों जाएगा बच्चों, क्योंकि अल्फा कहां पे हमारा, F में। F क्या है, सबसेट है किसका,
के का, यानी कि यहाँ से अल्फा किसमें चला गया, के में, अल्फा भी के में चला गया, ए भी के में था, और के क्या होगा बच्चों, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कि अल्फा इंटू ए क्या आ जाएगा, के में ही आ जाएगा बच्चों। अब क्या हो जाएगा मेरा बच्चों कि मैंने क्या मान लिया, यहां से के को, ये क्या मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, डिफाइंड होगी, क्या कहते हैं हमने, अल्फा इंटू ए में क्या आ गया, के में ही आ गया। मेरा क्या हो गया, अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप बन गया। मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दी कि कोई अल्फा उठाया फील्ड से, ए उठाया के से, और क्या हुआ, अल्फा इंटू ए क्या हो गया, के में ही आ गया बच्चों फिर से। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये आप कोई भी उठा सकते हैं इसमें, कोई भी ए बिलोंग्स टू के है, देन ये हो जाएगा बच्चों। अब अंडर एडिशन भी हो जाएगा। अब हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हो जाएगी सेटिस्फाई करने को, कौन सी, क्या अगर मैं एक एलिमेंट उठा लो हमारे नॉन एम्प्टी सेट के से, और दो उठा लेता हूं मैं हमारे फील्ड से बच्चों, एक कहां से, के से, दो हमने उठा लिए फील्ड से। अब देखो ये हो जाएगा हमेशा ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा, क्यों होगा बच्चों ये। अब देखो बच्चों, ये हमारा कहां से था, फील्ड से था, यानी कि एफ से था, ये हमारे दोनों, सॉरी ये हमारा क्या था, के से था, दिस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। अब अल्फा बीटा कहां से थे बच्चों, एफ से थे, और एफ किस में कंटेन हो गया, के में, यानी कि यहां से अल्फा और बीटा दोनों कहां चले गए, के में। अब देखो बच्चों, के क्या हमारा फील्ड है, अल्फा बीटा भी के से है, और ए भी कहां चला गया, के में चला गया। अगर के में दो एलिमेंट अल्फा बीटा हैं तो उनकी एडिशन भी किसी में जाएगी, के में जाएगी, क्यों, क्योंकि के हमारा क्या है, फील्ड है, और फील्ड है तो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा बच्चों अंडर एडिशन, तो क्लोज अंडर एडिशन तो होगा ही होगा। जब ये दोनों क्या चला गया, अल्फा प्लस बीटा एक एलिमेंट बन गया, तो के का है, ए भी क्या है, के का एलिमेंट है, और के क्या हमारा, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा भी कहां चला जाएगा, के में चला जाएगा। यहां से देखेंगे तो ए इंटू अल्फा के का एलिमेंट, और ए इंटू बीटा क्या हो जाएगा, के का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कह सकता हूं कि a प्लस बी डॉट अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा बच्चों कि ये दोनों मैं कह सकता हूं, ये ऐसे करके मैं इसको बोल देता हूं, ये भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों मेरे, डिस्ट्रीब्यूशन लागू हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या हमारा, ये भी हमारा के का एलिमेंट है सारे, ये भी हमारे तीनों एलिमेंट के से ही हैं, क्योंकि एफ भी हमारा क्या है, कंटेन है के में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू के, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, जो कहाँ है, के में, यानी हमारे सभी एलिमेंट किसके हैं, के हैं, तो के हमारा क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती थी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू ए इज इक्वल टू क्या चाहिए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड ए बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगी बच्चों कि अब अल्फा बीटा भी हमारे एफ में यानी कि के में चले गए, अल्फा बीटा भी के से है, ए भी के से है, तीनों एलिमेंट के हमारा क्या है, फील्ड है बच्चों, फील्ड है, तो क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन की, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें फिर इससे करें, या फिर पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इससे करें, तो क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। अब हमारे पास क्या आता है कि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, अभी क्या हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ही आ जाएगा बच्चों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के, ये भी सेटिस्फाई होगी, चारों कंडीशन ने ये सेटिस्फाई कर दी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो गई, और अंडर एडिशन क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा के और एफ क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया, यानी कि इसने हमारी सभी कंडीशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो ये मार्क। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जब हमारा कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पे क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है, यानी कि अगर आप ले लीजिए सी को,
ओवर सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसको ले लीजिए आप ओवर आर, सी ओवर क्यू, आर ओवर आर, आर ओवर क्यू, क्यू रूट 2 ओवर क्यू एक्सेट्रा। ये सभी आपके क्या है एग्जांपल्स हैं जब कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पर, ये फील्ड ये सब फील्ड, फील्ड सब फील्ड, फील्ड सब फील्ड, फील्ड सब फील्ड, फील्ड और सब फील्ड, जब कोई भी फील्ड क्या करता है अपने सब फील्ड पे क्या बनता है वेक्टर स्पेस बनता है। जब आप इन सभी सेट्स को देखेंगे तो ये सभी क्या बनेंगे वेक्टर स्पेसेस बनेंगे। अब क्या होता है, ये तो हमने बात कर ली कि हर फील्ड का क्या होता है सब फील्ड, सॉरी हर फील्ड अपने सब फील्ड के ओवर क्या बनाता है वेक्टर स्पेस बनाता है। अब क्या कहते हैं कि नो फील्ड के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स प्रॉपर सुपर फील्ड। अब हम सब फील्ड की व्याख्या देते हैं सुपर फील्ड है। अब यहां क्या है कि एफ हमारा क्या है, अब के हमारे एफ का सब फील्ड है। अब इसको मैंने सुपर फील्ड बोला, मतलब ये इससे बड़ा सेट है और ये भी फील्ड बन रहा है, यानी अब हमारा के क्या हो गया एफ का सब फील्ड हो गया। अब हमें ये चेक करना है, ये बताना है कि कोई भी फील्ड अपने प्रॉपर सब फील्ड सुपर फील्ड, प्रॉपर मतलब के लिया कि हर फील्ड खुद का भी सुपर फील्ड होता है, कि हर सेट कंटेन होता है खुद में, ये भी फील्ड है ये फील्ड है, ये क्या है ये क्या है सुपर फील्ड भी है, लेकिन खुद पे तो क्या बन जाएगा ये वेक्टर स्पेस है बन जाएगा बच्चों। प्रॉपर जब सुपर फील्ड हम लेंगे तब कोई भी फील्ड अपने प्रॉपर सुपर फील्ड पे कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो क्या है लेट के बी के प्लस डॉट बी एनी फील्ड एंड एफ बी एनी प्रॉपर सुपर फील्ड ऑफ, प्रॉपर क्या दिया बच्चों इक्वल नहीं होगा ओके। और यहाँ पे एफ क्या है, कोई भी प्रॉपर सुपर फील्ड है इसका के का बच्चों। नाउ अब जब के कंटेन है किसमें एफ में, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि हमारा कोई अल्फा बिलोंग करता है कहां से बच्चों एफ से, हमको स्केलर लेते हैं, और हम कोई ए लेते हैं हमारे के से नॉन एम्प्टी सेट से। तो मैं क्या करता हूं ए की बजाय 1 ले लेंगे, क्या लिया मैंने एक ऐसा अल्फा ले लिया बच्चों एफ से, कि वो स्केलर एफ से लेना है। अब जो एफ में है एफ का इसका सुपर फील्ड है बच्चों, सुपर फील्ड है तो मैंने मान लिया कि ये अल्फा मेरा के में नहीं है, और एक एलिमेंट अभी कहां से उठाना है के से, वो मैंने क्या उठा लिया बच्चों मान लीजिए 1 उठा लिया। अब हमारे क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं हम कि एक तो हमने फील्ड से उठा लिया, एक हमने क्या उठा लिया के नॉन एम्प्टी सेट से उठा लिया। नाउ अल्फा इंटू 1 क्या जाएगा बच्चों अल्फा, जो कि हमारा के में नहीं है, हम पहले बोल के चले। यानी जब हमने इन दोनों प्रोडक्ट की स्केलर मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया अल्फा आ गया। जब स्केलर मल्टीप्लाई डिफाइंड होती बच्चों तो क्या होना चाहिए था कि एक एलिमेंट फील्ड से एक एलिमेंट हमारे नॉन एम्प्टी सेट से, तो उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो नॉन एम्प्टी सेट हमारे के में ही आनी चाहिए थी, लेकिन जब इनकी हमने प्रोडक्ट की तो क्या गया अल्फा आ गया, और जो हमारे के में नहीं है, यानी कि के has K cannot satisfy कर दीजिए, cannot have any scalar multiplication। यानी इसके पास ऐसी कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी नहीं बच्चों। जब हम वो तो हर एक के लिए होना चाहिए ना, कि जब हम अल्फा इंटू होते हैं हर एक के लिए, तो हमने ऐसा अल्फा और ऐसा 1
के से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ दिया कि जब उनकी प्रोडक्ट की तो दोबारा के में नहीं गए, स्केलर मल्टीपल क्या नहीं है, होल्ड नहीं होती, के कैन नॉट होल्ड होल्ड्स एनी स्केलर मल्टीपल। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे आर ओवर सी कभी भी क्या नहीं बनेगा बच्चों, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। और क्या बच्चों, क्या वो ओवर सी नहीं बनेगा, क्या वो ओवर आर नहीं बनेगा कभी बच्चों, जेड ओवर क्यों नहीं बनेगा, नेचुरल नंबर्स का सेट ओवर क्यों नहीं बनेगा कभी भी। ये हमारे एग्जांपल्स क्या हैं, जब आप ये मत लीजिए तो यहाँ पे फील्ड नहीं होंगे, सुपर फील्ड नहीं बनेंगे, ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्या ओवर क्या √2, ये नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे ले लीजिए। ठीक है बच्चों, कि आर हमारा क्या कोई फील्ड है, के उसका सुपर फील्ड, क्या वो फील्ड, के सी उसका सुपर फील्ड, आर उसका सुपर फील्ड, क्या √2 इसका सुपर फील्ड। तो लेकिन ये क्या है, कोई भी इनमें से वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी दो थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए काफी। अब क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखते हैं हमारे वेक्टर स्पेसेस के, जो वेक्टर स्पेस बनते हैं और आगे हमारे लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेक्टर स्पेसेस के। The set of all matrices of order m cross n with entries from any field F is a vector space over F with respect to vector addition as addition of matrices and scalar multiplication as multiplication of matrix by scalar. It is denoted by m cross n power f या फिर f और n cross n power। ठीक है, तब सो कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m cross n, कि m cross n की सारी मैट्रिसेस के सेट विद एंट्रीज फ्रॉम एनी फील्ड, एंट्रीज किसी हैं फील्ड से है f से, तो वो वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर f। कैसे, जिसमें एडिशन ऑफ जो वेक्टर एडिशन है या कह लीजिए आप इंटरनल कंपोजिशन है वो कैसी है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हम एडिशन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं वैसे डिफाइंड है। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि जैसे हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। उस सेट को वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, उसे हम m क्रॉस n ओवर f, इससे हम क्या करते हैं, ये हमेशा क्या बनेगा तो वेक्टर स्पेस बनेगा। या फिर आप दूसरा सेट ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल ordered, set of all ordered या बोल दिए मत बोलिए, कोई खास बात नहीं है। सेट ऑफ ऑल ordered and tuple set where each
tuple is from field F is a vector space over F with vector addition defined as A is equal to A1, A2 up to A and B is equal to B1, B2 up to B. Then A plus B is equal to A1 plus B1, A2 plus B2 up to some AN plus BN. एडिशन उसमें ऐसे डिफाइंड होगी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन defined as A is equal to A1, A2, AN belongs to मान लीजिए सेट V है and alpha belongs to our field F. Then alpha into A is equal to alpha into A1, alpha into A2, alpha into A. For all alpha belongs to, for all A belongs to V. इसको मैं भी नाम देता हूँ कि सेट ऑफ ऑल ओरिजिनल टपल्स। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे डिफाइंड है, ये हमेशा क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। इट इज डिनोटेड बाय V और N और सेट ऑफ ऑल n टपल्स है तो V N और या फिर F N और F, या हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये भी हमारा क्या बनेगा, हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनेगा। अब क्या बच्चों, let be any field and S be any non-empty set। ऐसा मान लिया कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन V is equal to, हमने V एक सेट वैलेंसी में वो सारे फंक्शंस हैं such that F is from S to F be a function is a vector space over field F with vector addition defines as। क्या है, ये हमारा एक सेट बना दिया हमने भी, जिसमें क्या है, वो सारे F हैं कि F क्या है, S से F तक क्या है, कोई भी फंक्शन है। ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइंड होगी कि F प्लस G और X इज इक्वल टू F of X plus G of X for all F comma G belongs to V and scalar multiplication defines as C over F into X C into F of X for all C belongs to F and F belongs to G।
क्या है कि एफ कोई भी फील्ड था हमारा, एस हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, तो वी हमने सेट बनाया उन सारे फंक्शंस का जो फंक्शंस है एस से एफ तक कोई फंक्शंस, जिसमें एडिशन कैसे डिफाइंड है कि एफ प्लस जी इंटू एस एफ एक्स प्लस जी एक्स, और स्केलर मल्टीप्लाई कैसे सी एफ इंटू एक्स इक्वल टू सी स्केलर बाहर एफ ऑफ एक्स। ये क्या बनेगा हमारा एक वेक्टर स्पेस बनेगा हमारा, और ए फील्ड और एनी फील्ड एफ के अंदर कोई भी फील्ड हो सकता है। अब क्या है v is equal to set of all polynomials in variable x with x of degree up to and with coefficient from field F is a vector space with vector addition as fx क्या हमारी a1 x की पावर n a2 x की पावर n minus 1 a3 x की पावर n minus 2 plus epsilon on a n minus 1 x a1 x a2 n minus 1 x स्क्वायर हो यहाँ पे प्लस a n इंटू x प्लस a n प्लस जो, ठीक है। ये हमारे को क्या है कोई भी n डिग्री पॉलिनोमियल है, और gx क्या हमारे पास b1 xn b2 xn minus 1 b3 xn minus 2 bn minus 1 bn x plus bn plus 1, then f plus g और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं ये फंक्शन में थे पॉलिनोमियल्स हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल स्केलर से ऐड हो जाएंगे बच्चे इनके प्लस ए टू प्लस बी टू इंटू एक्स एन माइनस अप टू सो ऑन ए एन प्लस बी एन ओवर एक्स प्लस ए एन प्लस एन प्लस बी एन प्लस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी बच्चों, and scalar multiplication defines x alpha into f of x is equal to alpha into a1 x power n alpha into a2 x power n minus 1 plus alpha into an x plus alpha into an plus 1 for all alpha belongs to f and fx belongs to v। ऐसे हमारी क्या होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये मेरा क्या बनेगा वेक्टर स्पेस बनेगा। इसका हम डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय p n of x, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल या फिर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एंड इनवेरिएबल x। ऐसे हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे, ये सभी क्या बनते हैं वेक्टर स्पेस बनते हैं बच्चों। आप सभी ने क्या करना है इनकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज नो की नो प्रॉपर्टीज या जितनी भी हमारी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप की और चार अगर प्रॉपर्टीज थी वो सब आपने क्या करनी है चेक करके देखनी है क्या वाकई ये वेक्टर स्पेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं बच्चों। ऐसे हमें ये करेंगे जिनका हम आगे बहुत यूज करेंगे। थैंक यू।